महाभारत काल में कौन सा ऐसा योद्धा था जिसको देखकर पांडव भी कांप जाते थे। दोस्तों आइए जानते हैं कि ऐसा योद्धा जो श्री राम के वंशज का था। दोस्तों ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए आप मेजर टिप्स सिग्नम चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों रामायण और महाभारत दोनों ही धर्म के युद्ध थे और दोनों दोस्तों इसमें एक अच्छी खास बात यह है कि इन दोनों युद्धों में श्री विष्णु भगवान जी को अवतार लेना पड़ा और दोनों युद्धों में धर्म की विजय हुई। अब दोस्तों जानते हैं कि महाभारत काल में ऐसा कौन सा श्री राम के वंश का योद्धा था जो मजबूरीवश पांडवों की तरफ से लड़ने के बजाय कौरवों की तरफ से लड़ रहा था और उसकी क्या मजबूरी थी। दोस्तों आपको मैं बता दूं, सबसे पहली चीज़ कि जब युधिष्ठिर जी यज्ञ कर रहे थे, दूसरी युधिष्ठिर जी ने जब राजसूय यज्ञ किया था, उस दौरान उन्होंने काफ़ी दूर तक अपना परचम फहराया था और उस यज्ञ के दौरान उन्होंने कौशल साम्राज्य को भी अपने मिला लिया था। तो अब युधिष्ठिर को क्या हुआ कि जब युधिष्ठिर जी राजसूय यज्ञ करने के बाद वनवास की तरफ अपना रुख कर लिए और भीम ने इनको परास्त किया था। कौशल साम्राज्य का एक बहुत ही प्रतापी शासक था, बृहद्बल नाम था। दोस्तों बताया जाता है जो बृहद्बल था वो श्री राम जी का वंशज था और श्री राम जी के बाद 32वां पीढ़ी में उसका राज्य था। अब जब युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया तो अपना साम्राज्य स्थापित किया, लेकिन अज्ञातवास के दौरान क्या हुआ कि इनकी शक्ति कम हो गई और मामा शकुनी और दुर्योधन ने अपनी चालों से दुर्योधन ने जो यज्ञ किया था वो वैष्णव यज्ञ था और उसी दौरान कर्ण ने दिग्विजय यज्ञ किया और उसको परास्त कर दिया। किसको? कौशल साम्राज्य के उस साम्राज्य को जो युधिष्ठिर ने अपने एवरेज में किया था। दोस्तों इस प्रकार क्या हुआ कि जो वो साम्राज्य था जो कभी युधिष्ठिर ने परास्त किया था, अब वो साम्राज्य उसके अंडर में आ गया, श्री युधिष्ठिर शकुनी वगैरह के अंडर में। अब चूँकि उस समय वो अधर्म का युद्ध लड़ रहे थे, इस वजह से उनको कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ना पड़ा। अब दोस्तों जब ये कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ेंगे तो उनकी ये मजबूरी ही कही जाएगी। अब दोस्तों लेकिन ऐसा था कि पांडवों की तरफ जब ये जाता था तो पांडवों के छक्के छूट जाते थे। बहुत ही प्रतापी शासक था, लेकिन जब अर्जुन के पुत्र दुर्योधन, अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु से इसका सामना हुआ तो ये कांप गया और बताया जाता है कि युद्ध के 14वें दिन अभिमन्यु ने इसका वध कर दिया था। दोस्तों अब आइए जानते हैं कि श्री राम के जो ये वंशज थे 32वें वंशज, वो किस प्रकार थे और श्री राम के बाद कितने वंशज हुए थे। दोस्तों श्री राम के बाद जो पहला वंशज हुआ था आतिथ्य, दूसरा निषद, तीसरा नल, चौथा नभस। इसी प्रकार अगला पुंडरीक, क्षेम धनवा, देवानीक, अहिनगर, शंखनाभ, उसके बाद हुआ वृषनाभ, उवध, उसके बाद शल, उसके बाद दल, पर्यात, उसके बाद रूप, रूरू, उसके बाद व्ययिताश्र, उसके बाद विश्ववसहत, उसके बाद हिरण्यनाभ, उसके बाद पुण्य, उसके बाद हुए ध्रुवसंधि और दोस्तों उसके बाद सुदर्शन जी, और उसके बाद जो वंश हुआ वो अभिवर्णा, उसके बाद बृहद्व्रत, उसके बाद विश्वतान्वत, उसके बाद महास्वन, उसके बाद अधर्म। दोस्तों ये जो बृहद्व्रत थे यही इन्हीं की बात हम कर रहे हैं। उसके बाद जो वंश था काफ़ी आगे चला और आज भी श्री राम जी के वंशज हैं। तो हम अधर्म तक पहुंच गए थे, उसके बाद सुगंधी, उसके बाद प्रसूत, गुरु और शीघ्र। लेकिन दोस्तों जो बृहद्व्रत थे उसके बाद इनका जो वंशज था वो 5 भागों में बढ़ गया था और कौशल साम्राज्य की जो समृद्धि थी वो उस टाइप की नहीं थी जो श्री राम के समय में थी। वो धीरे धीरे उसकी शक्ति कमज़ोर हो गई थी और वो काफ़ी भागों में बढ़ गया था। दोस्तों इस प्रकार कहा जा सकता है कि श्री राम के जो वंशज थे वो भी महाभारत युद्ध में उन्होंने भाग लिया था और अधर्म की तरफ से
उन्होंने युद्ध किया था। दोस्तों ये बात बहुत कम ही लोग जानते हैं कि एक ऐसा भी योद्धा था बृहद्रथ जो पांडवों पर भारी पड़ रहा था, लेकिन जो अभिमन्यु था उसकी शक्तियाँ कुछ इस टाइप की थी कि वो अभिमन्यु के सामने टिक न सका। दोस्तों श्री राम जी के जो वंशज थे वो भले ही उस समय बहुत प्रतापी रहे हों, लेकिन समय के साथ साथ परिवर्तन होता रहता है और परिवर्तन के कारण ही जो श्री बृहद्रथ थे उसके बाद के वंशज 5 भागों में बट गए। दोस्तों आप लोग को बता दें, श्री राम के बाद जो वंशज जो हुए थे वो श्री राम के जो पुत्र थे लव और कुश, तो लव तो दूसरे चले गए, लव तो कहीं चले गए थे। उसके बाद जो कुश थे ये सब कुश जी के वंशज थे, और कुश जी के बाद ही जो पीढ़ी थी उसी का वर्णन मिलता है। और दोस्तों ये जो वर्णन है, ये जो डिस्क्रिप्शन है, आपको रामायण और वाल्मीकि रामायण और महाभारत दोनों में आपको ये मिल जाएगा। दोस्तों इस प्रकार जो श्री राम जी के वंशज थे उन्होंने अपना महाभारत के युद्ध में अपना योगदान दिया। दोस्तों एक अगली वीडियो हम बनाते हैं कि जिसमें ये बताया जाएगा कि कौन कौन से ऐसे योद्धा थे जिनको लोग नहीं जानते हैं, लेकिन उनकी शक्तियाँ किसी से कम नहीं थीं और वो महाभारत के युद्ध में शुरू से आखिर तक लड़ते रहे और आखिर में लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हुए। दोस्तों ऐसे करोड़ों लाखों योद्धा थे जो महाभारत के युद्ध में शामिल हुए, लेकिन बहुत ही कम ही लोग जानते हैं कि ऐसे भी योद्धा थे जो हमेशा महाभारत